लड़कियां किसी से कम नहीं है। ये बात आपने सुनी तो बड़ी बार होगी, पढ़ी भी बहुत बार होगी, लेकिन मीरा साहब की इन दो लड़कियों ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। मीरा साहब में एक दुकान है, सोनू मोनू दुकान। इस दुकान पर ये दो लड़कियां अपने पिता के साथ उनके कारोबार में हाथ बटा रही हैं और उनका नाम रोशन कर रही हैं। बड़ी बेटी सोनू को कुछ कारणों की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसने अपने पिता का हाथ बटाना शुरू किया। क्योंकि काम ज्यादा होने की वजह से उसके पिता दुकान पर वक्त नहीं दे पा रहे थे, तो धीरे धीरे इसने इसमें रुचि लेना शुरू किया। अब ये दोनों लड़कियां काम क्या करती हैं? ये काम करती हैं बिजली का, जिससे हम सब डरते हैं और दूर भागते हैं। इसी बिजली के काम को इन दोनों लड़कियों ने अपना पैशन बनाया और आज बहुत मेहनत के साथ ये अपने पिता का हाथ बटा रही हैं। पापा अकेले ही थे, दुकान संभालते थे, तो बाहर ज़्यादातर पापा के काम बाहर के ही होते थे, तो फिर दुकान का काम इतना हो नहीं पाता था। तो मैं छोटी थी तब, घर पे सबसे बड़ी मैं हूँ, भाई छोटे हैं। तो फिर मैं तब 10th में पढ़ती थी, तो मुझे पढ़ाई बंद करनी पड़ी। पापा अकेले थे, पापा को बाहर का काम ज़्यादा था, दुकान का देख नहीं पाते थे। लड़कों की तरह आप काम कर रहे हैं, लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। आप उन लड़कियों को क्या कहेंगे? मैं मेरा यही कहना है उन बहनों से कि जो है, किसी भी कारण है, जो भी है, एक तो देखो हमारे खुद अपने हैं ऐसे, कई बार पापा को मीना मार देते हैं कि देखो लड़की जवान हो गई है, घर पे बिठा के रखी है, कमाई खा रहा है, ये वो है। तो मेरे उन ऐसे इंसानों से जो जिनकी ऐसी सोच है, जो कहते हैं लड़की की कमाई खा रहा है, या लड़की ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा मत करें, उनको आगे बढ़ने दें, एक मौका दें। आज की जो देश की बेटी हैं वो किसी से कम नहीं है। और बाकी रहा सवाल जहाँ लड़का और लड़की का, तो लड़का लड़की पैदा तो एक ही पेट से होते हैं, कोई दूसरे पेट से तो है नहीं, इसलिए सोच आगे बढ़ाएं अपनी और उनको मौका दें। छोटी बेटी मोनू अभी 12th में है और उसका सपना है कि वो IIT करे, JEE बने और इस कारोबार को ही आगे बढ़ाए। ये लड़कियां उन सभी के लिए मिसाल हैं जो ये सोचते हैं कि लड़कियां बिजली का काम या कोई और काम नहीं कर सकती। कैसे मन लग गया आपका ये सब करने में, बिजली के काम में हाथ डालने के लिए? छोटे छोटे होते थे, पापा और दीदी काम करते थे, इनको देख देख के इंटरेस्ट बढ़ता गया, ये करते रहे, इनको देख देख के फिर आता गया, सीखते गए पापा से। पापा ने सिखाया सर, इसी काम में आगे ITI करके, तो JEE का कोर्स करके 12th के बाद, तो यही एम है मेरा आगे भी। और लड़कियों को आप क्या कहना चाहते हो? ये भी कोई भी काम करो, बस एक बार थाम लो कि ये काम करना ही करना है, तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए थोड़ा, तो काम अपने आप आ ही जाते हैं। इनके पिता को भी इन पर बहुत फक्र है और इनका कहना है कि इनकी बेटियां इनके बेटों से ज़्यादा अच्छी हैं। ये अपने पिता का दुख दर्द समझती हैं, उनके काम में उनका हाथ बटाती हैं और अपने पिता का गौरव है। हम बेटियों है ना, जो वो आजकल बहुत अच्छी हैं। बेटियों के बल पर लोग ये कहते हैं कि लड़के ही सारा काम कर सकते, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। हमने ये लड़कियों से बोला कि ये कर दिखाना है कि बेटियां भी कुछ कर सकती हैं, इसलिए मैंने इनको बिजली का काम सिखाया और आज अपनी जिम्मेदारी से पूरा काम बिजली का कर रही है। ये भी किसी लड़कों से कम नहीं है, जो मर्जी या चीज़ ये खुद ठीक करती है। क्या क्या चीज़ें ये ठीक करते हैं? बिजली का मोटर हो गई, पंखे हो गए, कूलर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, इसकी हर एक मतलब मोटर, कोई भी बिजली की मोटर वगैरह हो कोई सारा ठीक करती है। उन पिताओं को क्या बोलेंगे आप जो अपनी बेटियों को थोड़ा ऐसे कामों में डालना नहीं पसंद करते? उनको तो मैं यही बोलना चाहता कि वो भी अगर लड़कियों को आगे बढ़ाए तो लड़कियां भी कुछ कर सकती है, लेकिन लड़कियों को मदद सबसे पहले घर से चाहिए। अगर घर वाले सहमत हो तो लड़कियां आगे चल के लड़कों से भी अच्छा काम कर सकती है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि लड़कियां घर के अंदर कैद रखते हैं, इसलिए सबसे गुजारिश है कि लड़की को भी बाहर निकालो, वो भी कुछ कर सकती है, सिर्फ उनको छूट दी जाए। मांग करोगे आप? सरकार से तो मैं यही मांग करता हूँ कि मोदी सरकार ने ये कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी सोच से
ये सब काम हम उनकी सोच से कर रहे हैं। जब उन्होंने इतना हक दिया तो हम उनका हक का पालन क्यों ना करूं। इसलिए मैंने बेटियों को आगे किया है। बेटियां आजकल हर एक काम में आगे हैं।